हमारी दुनिया कितनी ज्यादा बड़ी है, लेकिन आज तक हमने अर्थ के ओशंस का सिर्फ 5% ही एक्सप्लोर किया है। अब बाकी 95%, ये सवाल हम सबके दिमाग में आता है, क्योंकि वो 95% आज भी अंधेरे में छुपा है। वहां पर छुपे हैं कुछ ऐसे राज जो इंसान की सोच से भी परे हैं। लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार हमने इतना बड़ा हिस्सा क्यों नहीं एक्सप्लोर किया, और जो एक्सप्लोर किया है उसमें ऐसा क्या है जो पूरी दुनिया से छुपाया जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम और डीप जाएंगे, डीप ओशन में। डीप ओशन के एक्सप्लोरेशन की शुरुआत 1872 में हुई थी विद HMS चैलेंजर, और पहली बार इंसान ने समुद्र के गहराइयों को समझने की कोशिश की। अब उस मिशन में कुछ अजीब और अलग स्पीशीज का पता चला, जैसे कि एक एंगलर फिश जो अंधेरे में अपनी रोशनी यूज करके शिकार करती है। और एंगलर फिश तो हमने रीसेंट टाइम्स में काफी ज्यादा देख ली है, क्योंकि एक एंगलर फिश ऊपर आई थी वाटर सरफेस तक, जो कि कभी भी एक्सपेक्टेड नहीं था एंगलर फिश से। इसी के साथ साथ उनको और भी ऐसी फिशेस जो अजीब थी वो दिखी थी, और सिर्फ फिशेस नहीं, कई तरह की जेली फिशेस, ऑक्टोपसेस एंड स्क्विड्स भी उनको दिखे थे। और उस टाइम पे ऐसे वाटर स्पीशीज का डिस्कवर होना सबके लिए नया था। अब HMS चैलेंजर के बाद भी हम कई सालों तक किनारे पर ही रहे। इसके बाद चलते हैं 1960 में, जब डॉन वॉल्श और जाक्स पिकार्ड ने त्रिएस्ते सबमर्सिबल में बैठकर चैलेंजर पॉइंट तक अपना सफर तय किया। अब चैलेंजर पॉइंट क्या है? ये वो पॉइंट है जो आज तक का डीपेस्ट मैन एक्सप्लोर्ड पॉइंट है ओशंस का। ये दुनिया का सबसे गहरा पॉइंट है जहां पर इंसान जा चुका है, और ये 11 किलोमीटर डीप है इनसाइड द ओशन। अब जैसे ही ये दोनों वहां पहुंचे, अंधेरा इतना ज्यादा था कि उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब अगर तुम वहां होते और अपना हाथ ऐसे देखने का ट्राई करते तो शायद वो भी तुम्हें दिखाई नहीं देता। और प्रेशर की बात तो करो ही मत, क्योंकि प्रेशर इतना था कि कई टन ऑफ लोहा अचानक से आसानी से पिचक जाए। अब तब से लेकर आज तक हमने कई ऐसी सबमरीन्स और ROVs विच इज रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स बनाए हैं जो हमें वहां तक लेकर जा सकता है जहां इंसान फिजिकली नहीं जा सकता। लेकिन कुदरत का भी खेल अलग है। जितना भी हम ट्राई करते हैं इसको जानने का, वो उतना ही उलझता जाता है, या ऐसा कह सकते हैं कि कुछ अजीब ही सामने आता है। अब डीप सी में जाना बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि 1000 मीटर बाद ही रोशनी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, और प्रेशर हर 10 मीटर पर 1 एटमॉस्फेयर बढ़ जाता है। अब इसी चीज को हम चैलेंजर डीप, जो डीपेस्ट पॉइंट है अर्थ का, उस पे देखें तो उस पे तुम्हें 1100 एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगेगा। अब तुम सोच रहे होगे कि ये प्रेशर से क्या होता है, तो मैं तुम्हें सिंपलर टर्म्स में बता दूं कि 1100 एटमॉस्फेयर मतलब तुम्हारी बॉडी पर 50 जंबो जेट्स रखे हुए हैं। और सिर्फ इतना नहीं, नीचे उतने डीप में जो टेम्परेचर होता है वो होता है -2 डिग्री सेल्सियस, जिसमें कोई भी इंसान ठंड के मारे जम जाएगा। और अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो वहां पर तुम्हारी चीखें भी नहीं निकलेंगी, क्योंकि पानी में साउंड ऐसे ट्रैवल ही नहीं करता। तो इसका मतलब कोई तुम्हें वहां पर बचाने भी नहीं आ सकता। अब इसीलिए सबमरीन्स को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि वो इस प्रेशर को झेल सके एंड काउंटर कर सके। और जो रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल्स होते हैं उनको बहुत ही स्ट्रॉन्ग केबल्स से बांधकर नीचे भेजा जाता है। एंड यही एक मेन रीजन है जिसकी वजह से हम इतना भी एक्सप्लोर कर पाए हैं, क्योंकि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं, इंसान की हिम्मत का भी एक बहुत बड़ा टेस्ट है। अब बहुत लोग कंप्लेन कर रहे होंगे कि हमने सिर्फ 5% ऑफ द टोटल ओशन देखा है, लेकिन जितना भी हमने देखा है वो कोई कम हैरत अंगेज नहीं है, क्योंकि डीप सी में कुछ ऐसे अजीब स्पीशीज हैं जो किसी भी इंसान के सोच के परे हैं। जैसे कि एक जायंट स्क्विड जो 12 मीटर तक बड़ा हो सकता है, या फिर एक गॉब्लिन शार्क
जो इतना पुराना है कि उसे जीता जागता डायनासोर बुलाया जाता है। अब इसके अलावा तुम्हें एंगलर फिश तो मैंने बता ही दिया, जो रोशनी के थ्रू अपने शिकार को पास बुलाती है और मार डालती है। इसी के साथ साथ एक वैम्पायर स्क्विड जो लाल रोशनी डालकर अपने दुश्मन को डराता है। एंड वो डम्बो ऑक्टोपस जिसके फिन्स जो होते हैं वो कान की शेप में होते हैं एंड उन फिन्स को वो हिलाता है और तैरता है। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी तब होती है जब हम देखते हैं कुछ ऐसे स्पीशीज जो बिल्कुल ही एलियन लगते हैं अर्थ के लिए, जैसे कि साइफोनोफोर्स जो 40 मीटर तक लंबा हो सकता है, या फिर गल्पर ईल जो अपने मुंह को इतना बड़ा खोलता है कि सामने वाले शिकार को एक बार में निगल जाए। अब इसके अलावा कुछ ऐसे क्रीचर्स हैं जिनका विश्लेषण बहुत सारी बुक्स में किया गया है, लेकिन कोई फिजिकल प्रूफ आज तक नहीं मिला, जैसे कि मेगेलोडॉन और लेवाइथन। अब लेवाइथन के बारे में अगर तुम्हें पूरी बात जाननी है तो तुम इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हो। क्या ये स्पीशीज एवोल्यूशन का एक हिस्सा है या किसी और दुनिया से आए हैं? अब ये जो एक्सप्लोरेशंस होते हैं इनमें बात सिर्फ अजीब स्पीशीज तक नहीं होती। डीप सी में कुछ ऐसे राज हैं जो आज तक हमें समझ नहीं आए, जैसे कि 1997 में रिकॉर्ड किया गया ब्लूप साउंड, जो कि इतना तेज था कि वो 5000 किलोमीटर दूर तक सुनाई दिया था, पर उसका सोर्स आज तक हमें नहीं पता चला। या फिर अंडर वाटर रिवर्स, समुंदर के अंदर बहने वाली नदियां जो इतनी तेज और गहरी हैं कि वहां पर तैरने वाला हर जीव मर जाता है। एंड अगर तुमने आज तक ये नहीं देखा तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं मरीन स्नो के बारे में। अब मरीन स्नो एक ऐसी चीज है जो पूरे टाइम नीचे गिरती रहती है, जस्ट लाइक स्नो। अब वो स्नो एग्जैक्टली नहीं होता और वो कैसे नीचे गिर रहा है वो भी हमें नहीं समझ में आया, लेकिन वो बिल्कुल ही बर्फ गिरने जैसा लगता है। लेकिन इन सब में सबसे अजीब होते हैं ब्राइन पूल्स, जो कि होते हैं छोटे छोटे समुंदर इनसाइड बड़े समुंदर, और ये इतने जहरीले होते हैं कि कोई भी उसके पास जाए वो मर ही जाता है। एंड इन सारी चीजों का एग्जिस्ट करना इसी तरफ पॉइंट करता है कि हमारे ओशंस में कुछ बहुत ही गहरा राज छुपा है। अब सब कुछ जानने के बाद भी हमारा यही क्वेश्चन है, क्यों हमने अब तक 95% ऑफ द ओशन नहीं एक्सप्लोर किया? बजट, टेक्नोलॉजी, या फिर कुछ ऐसा जो हमें वहां जाने से रोक रहा है? कुछ ऐसा जो शायद इस दुनिया को मालूम नहीं पड़ना चाहिए? क्या वो एलियन लाइफ है, या कुछ ऐसा है जो इंसान के अगर हाथ लग गया तो इस दुनिया का विनाश हो जाएगा? हमारे सवाल बहुत ज्यादा हैं और जवाब बिल्कुल ही कम। हमारे ओशंस मिस्ट्री से घिरे हुए हैं। चांद पर पहुंच गए, मार्स पर जाने की तैयारी है, लेकिन अपनी ही दुनिया के बारे में 95% चीजें हम जानते ही नहीं हैं। शायद कुछ ऐसे राज हों जो हमें कभी समझना है, या कुछ ऐसे सच जिन्हें हमें समझना नहीं चाहिए। क्या हम कभी उन अंधेरों में झांक पाएंगे, या ये राज हमेशा उन्हीं अंधेरों में छुपे रहेंगे? ये चीज वक्त ही बताएगा। लेकिन तब तक डीप ओशन की मिस्ट्रीज को सोचकर हम एक ही चीज कह सकते हैं, द ट्रूथ इज डाउन देयर। सच वहीं कहीं नीचे छुपा हुआ है। तो अगर तुम्हें ऐसी मिस्ट्री वीडियोस पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। दूर कहीं एक बिंदी जितना डॉट आसमान में चमकता हुआ दिख रहा था। वो इतना छोटा था कि किसी ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन वो डॉट धीरे धीरे साइज में बढ़ रहा था। वो दूर था लेकिन बहुत ही तेज था, और उस वक्त किसी को भी अंदाजा नहीं था कि वो छोटा सा डॉट इनकी जिंदगी का आखिरी अध्याय लिखने वाला है।